जय श्री कृष्णा। मैं संध्या शर्मा भक्तमाल की कथाओं में आप सभी हरि भक्तों का स्वागत करती हूँ। आज की कथा के विषय हैं श्री श्रुति प्रज्ञ जी। श्री श्रुति प्रज्ञ जी परम भागवत समदर्शी संत थे। श्रुति सिद्धांत के विशेष ज्ञाता होने के कारण ही इनका यह नाम पड़ा था। जाति पाति की संकीर्णता से दूर रहने वाले, सदा भगवत नाम का जप एवं उपदेश करने वाले श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज भक्ति को ही सबसे बड़ा आचार मानते थे। इसलिए उन्हें भक्ति भूमि दिग्गज कहा गया है। जिस प्रकार दिग्गज लोग भूमि को धारण कर से स्थिर रखते हैं, वैसे ही श्रुति प्रज्ञ जी भक्ति को अचल रखने वाले थे। तत्कालीन विधर्मी उनके कारण समाज से भक्ति का उन्मूलन न कर सके। श्री श्रुति प्रज्ञ जी महाराज जीवन में गीता के श्लोक विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गवि हस्तिनी शुनिशैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः का साक्षात स्वरूप था। आप स्वपस्तक में अपने आराध्य प्रभु के ही दर्शन करते थे। कहते हैं एक बार आप महाप्रभु जी जगन्नाथ जी के दर्शन करने श्री जगन्नाथ धाम नीलांचल जा रहे थे। जब पुरी से वे कुछ ही दूरी पर थे तो उधर से उन्हें एक स्वपच भगवान श्री जगन्नाथ स्वामी का दर्शन करके लौटता हुआ दिखाई दिया। उसके हाथ में भगवान का प्रसाद था। उस स्वपच ने जब श्रुति प्रज्ञ जी को देखा तो उसके हृदय का आनंद बहुत बढ़ गया। उसे लगा मैंने जो महाप्रभु का दर्शन किया था उसी के फुल पुण्य के फलस्वरूप मुझे आज इन संत के दर्शन का सौभाग्य मिला है। वे मानते थे राम ते अधिक राम कर दासा। इस भाव से उनका हृदय गदगद हो उठा। उसने दंड की भांति गिरकर श्री श्रुति प्रज्ञ जी के महाराज के चरणों में प्रणिपात किया। उस समय उसकी आंखें आनंद अश्रुओं से भरी हुई थी। उसकी यह भावपूर्ण दशा देखकर श्रुति प्रज्ञ जी को बड़ा आनंद हुआ। उन्हें उसमें स्वपच के स्थान पर एक सच्चे वैष्णव के दर्शन हुए। उन्होंने उसे उठाकर हृदय से लगा लिया। थोड़ी देर बाद जब उस स्वपच को अपनी स्थिति का ज्ञान हुआ तो उसे अत्यंत पश्चाताप होने लगा। उसे लगा इस परम अपावन स्वपच शरीर से मैंने इन महापुरुष का स्पर्श कर लिया। मेरी तो छाया भी इन पर नहीं पड़नी चाहिए थी। यह सोचकर वह अपने आप को धिक्कारने लगा और श्रुति प्रज्ञ जी महाराज से बार बार क्षमा याचना करने लगा। श्रुति प्रज्ञ जी उसके इस भाव से और भी द्रवित हो गए। उसके शरीर में लगी धूल को अपने वस्त्र से झाड़ते हुए बोले, भैया तुम तो मुझसे भी श्रेष्ठ हो, फिर अपावन कैसे? तुमने तो पतित पावन भगवान महाप्रभु का दर्शन कर लिया है और मैं तो अभी उनका दर्शन करने जा ही रहा हूँ। अतः तुम मुझसे श्रेष्ठ हो। महाप्रभु का यह प्रसाद थोड़ा सा मुझे भी दे दो। यह कहकर श्रुति प्रज्ञ जी उस स्वपच के सम्मुख हाथ फैलाकर खड़े हो गए। सच्चे संत तो ऊंच नीच जाति पाति ज्ञानी अज्ञानी के भेदभाव से परे होते हैं। उनके लिए सारा जगत सिया राममय ही होता है। उधर स्वपच को उनके आग्रह पर बहुत संकोच हो रहा था। भला मैं अपने हाथ का प्रसाद इन्हें कैसे दे दूं? परंतु इनके प्रेमाग्रह को देखकर वह इन्हें भगवान महाप्रभु का महाप्रसाद अर्पित कर देता है। फिर क्या था, उसे पाकर ये आनंद मग्न होकर नृत्य करने लगे। अत्यंत आदर के साथ इन्होंने उस स्वपच के साथ पूरी रात्रि सत्संग किया। प्रातःकाल अत्यंत आदर पूर्वक उसे विदा करके ये भगवान जगन्नाथ जी का दर्शन करने उनके धाम को पधारे। आज की भगवत कथा यहीं समाप्त होती है। आगे की कथा सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए और प्रेम से बोलिए जय श्री कृष्ण।